देखिए सीयूईटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी से जो ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकते हैं या एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है दे आर जस्ट सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बेसिक्स ऑफ द एनसीईआरटी। तो बेसिक ऑफ एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बोथ साइड में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मीन्स हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट के वैल्यू को इक्वेट करना है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेट कीजिएगा x² माइनस 16 आएगा और ये क्या आएगा 12 माइनस 12 0 आएगा, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में 4 भी है माइनस 4 भी है, तो अब कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर है मीन्स हमको जो 2 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन नेचुरल नंबर का है, तो वहाँ पर हमने आंसर लिखा। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप 0 यूज करोगे तो x निकलेगा। तो देखो 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर जो x है वो π/2 से पाई में है। यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल रही है एक वैल्यू इधर π/6 मिल रही है और एक इधर π/6 मिल रही है, तो ये एंगल हमें काउंट करना है। तो पाई माइनस π/6 को लेना है, तो क्या मिलेगा 5π/6 मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इफ aij इज कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल aij एंड a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा। तो ये डायरेक्ट डिफिनीशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वह क्या होता है डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर हम देखें कि a11 का कोफैक्टर क्या होगा तो a11 होगा। देखिए यहाँ पर a11 है, a12 का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ पर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये जो सम है ये किसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर ये माइनस आ गया है इसलिए रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट तो यूज हो रहा है लेकिन कोफैक्टर सेकेंड रो के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को यूज किया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसकी वैल्यू बेसिकली 0 होती है। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ इंटू करके सम करते हैं तो वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जब भी एरिया की बात आएगी तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू 1 1 1 ले लेता हूँ 2 5 k एंड माइनस 6 4 4 और ये है इसका मॉड लेते हैं। जब एरिया आएगा तो ये प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो मॉड लेते हैं। तो मॉड इसका जब लेंगे तो उसकी वैल्यू है 35, मीन्स ये वैल्यू है मॉड हटाने से प्लस माइनस 35 है।
अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 20 माइनस 4k और माइनस 8 प्लस 6k एंड प्लस 1 इंटू ये हो गया 8 प्लस 30 और इक्वल टू प्लस माइनस 70। इधर से माइनस 10 के ये वैल्यू हो गया प्लस 12 और ये हो गया 38 माइनस 10 के प्लस 50 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70 प्लस 50। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ तो पॉजिटिव वैल्यू लेने से माइनस 10 के इक्वल टू 120 आएगा और k की वैल्यू माइनस 12 आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू ले लूँ तो माइनस 10 के इक्वल टू ये माइनस 20 आएगा और k की वैल्यू 2 आएगा। तो जब ऑप्शन देख रहे हैं तो माइनस 12 और प्लस 2, तो जो वैल्यू आ गया आपको माइनस 12 में इधर से जो वैल्यू हम ले रहे हैं तो प्लस लेने से 120 माइनस लेने से ये माइनस से, तो इधर एक वैल्यू आपको ये प्लस होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक प्लस और एक माइनस लेने से ये वैल्यू मिल रहा है, मीन्स ये आपका आंसर ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। सॉरी, आंसर जो है इसमें से देखना है, ये तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये हट गया, ये हट गया। तो इधर से जो वैल्यू दिख रहा है इसमें से चूज करनी है, तो ये आपको आ गया माइनस 12 एंड दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम ऑफ माइनस ऑफ 6 एंड कोफैक्टर माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4। तो माइनर ऑफ 6 का मतलब है कि इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, तो इसको लिखते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मीन्स m23, ठीक है। तो m23 की वैल्यू आ गई 8 माइनस 14, तो 8 माइनस 14 क्या हो गया, माइनस 6 हो गया। यहाँ पे ये है A21, तो A21 ये माइनस लग जाएगा और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको हमने बंद कर दिया, तो ये आपको आ गया 18 और माइनस ऑफ 24, तो ये आ गया आपको प्लस ऑफ 6। अब कह रहे हैं कि इनका सम बता दो, तो इनका सम कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो सम की वैल्यू आ गई 0। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भी ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको ये सम कैलकुलेट करना है। देखिए a इंटू ए इनवर्स जब यूज करते हैं तो ये आई आता है, तो इसका मतलब है कि a इनवर्स की वैल्यू i का डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या देंगे, 1/2, ठीक है। तो अब आप a इनवर्स के स्क्वायर को निकालेंगे तो 1/4। अब देखिए a ज्वाइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू a का पावर n-1, सेकेंड थर्ड ऑर्डर का है तो ये 2, तो ये वैल्यू आ गया 4,
यहाँ भी 2 का स्क्वायर कर रहा है, तो 1/, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 और 1/4 इन दोनों को प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो जब भी आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, सपोज कीजिए कि D1 D2 D1 D0 0 0 D2 0 एंड 0 0 D3, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 1/A1 0 0 0 1/A2 0 0 0 1/A3। इसको यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 2 3 5 1/2 1/3 1/5, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए ये 1 × 1 + sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा एंड प्लस sin थीटा, और +1 × sin स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। अब आप लास्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन फर्स्ट रो में 10 कॉमन, सेकेंड रो में 10 कॉमन ले लीजिए, और थर्ड रो में 10 कॉमन ले लीजिए। या आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि 1 1 1 A B C B C A, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आप बेटर विल बी टू कैलकुलेट इट है, इसको कैलकुलेट ही करो। तो अब आप क्या करो कि इधर से 10 कॉमन ले लो और इधर से भी 10 कॉमन ले लो, तो 100 कॉमन ले लिए, 1 1 1 8 9 10 and 9 10 8, ऐसे हमने वैल्यू ले लिया। और वैल्यू लेने से यहाँ पर आ गया ये 100 × 1 × 72 72 माइनस 100 प्लस 1 × इसको ले लेता हूँ, तो अगर इसको लिया था तो 9 × 8, ठीक था। अब इसको लेने से 64, और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्वर्स पूछ रहा है, इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स होता है, इसका रेसिप्रोकल सिर्फ कर देंगे 1/D1 0 0 0 1/D2 0 0 1/D3। तो यहाँ से अगर देखेंगे कि इनका रेसिप्रोकल किस में मिलेगा, बी ऑप्शन में रेसिप्रोकल दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 + sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा +1 एंड +1 × sin स्क्वायर थीटा एंड +1। देखिए ये इक्वल है, यहाँ पे क्या है sin थीटा, तो हमने
इसको साइन थीटा इस और प्लस साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया है, तो रिजल्ट क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे सिंपल एक्सटेंशन से वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप क्या करो कि लास्ट क्वेश्चन को देखो। लास्ट क्वेश्चन अगर ट्राई करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो अगर कोई भी इस तरह का डिटर्मिनेंट हो और यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज करेंगे तो 80 माइनस 90 इंटू 90 माइनस 100, 90 माइनस 100 इंटू 100 माइनस 80, तो ये -10 इंटू -10 इंटू 20 मीन्स 100 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 2000 हो जाएगा।